तो अब इसका क्या कसूर था बेचारे का? इसका कसूर यही है कि ये सच बोल रहा था। और गवर्नमेंट की तरफ से उमर साहब से हमने वहाँ बात की, डिप्टी सीएम साहब से बात की, बाकी जितना भी यहाँ पे मंत्रालय हमारा है तो उनके साथ हमने बात की। अब इंशाल्लाह वो कल असेंबली शुरू होने वाली है तो वहाँ पे भी हम ये सवाल उठाएंगे। देखो, ये जब हम शायद श्रीनगर में थे, डिप्टी सीएम को शायद उमर साहब ने कहा कि आप वहाँ पे जाओ। कोई, मुझे लगता है कि कोई इवेंट था वहाँ पे, तो मेरे सामने उसने कहा कि वहाँ पे जाओ। वो दूसरे दिन यहाँ पे आ गए। तो दूसरे दिन यहाँ पे मैंने उसकी बाइट भी देखी कि उसने सारी बातें इनसे की कि यहाँ पे किस तरीके से इसको मदद किया जाए। और कई आज आप अरफाज को मिलने के लिए आए हैं और क्या बात हुई है, क्योंकि एक लंबा समय हो चुका है जब से अरफाज यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका घर को तोड़ दिया गया। ये सही बात है कि हमें जब ये सुना, हम कश्मीर में थे तो वो बड़ा दुख हो गया, क्योंकि हम पहले से इनको जानते थे। बहुत ईमानदाराना यहाँ पे ये जर्नलिज़्म चलाते थे, हक़ की बात कहते थे। तो इसको मुझे लगता है कि उसी चीज़ का इसको सज़ा मिल गई। और इसके साथ ऐसा यहाँ पे मुझे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे ये पूरा एरिया अगर हम देखेंगे, मुझे लगता है कि स्ट्रेट लैंड ही है पूरा। 75% जम्मू के का जो लैंड है वो स्ट्रेट लैंड पर यहाँ पे है। तो अब इसका क्या कसूर था बेचारे का? इसका कसूर यही है कि ये सच बोल रहा था। तो हमने उसके बाद भी इनके साथ बात की मैंने कि जिस तरीके से हमारे से हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। और गवर्नमेंट की तरफ से उमर साहब से हमने वहाँ बात की, डिप्टी सीएम साहब से बात की, बाकी जितना भी यहाँ पे मंत्रालय हमारा है तो उनके साथ हमने बात की। अब इंशाल्लाह वो कल असेंबली शुरू होने वाली है तो वहाँ पे भी हम ये सवाल उठाएंगे। वहाँ पे भी हम बात करेंगे, सीएम साहब से बात करेंगे कि इनको यहाँ पे सबसे पहले मैं कहूँगा कि इनको इस यहाँ पे जहाँ पे इसकी ये मतलब रिहाइश थी, वहाँ पे इसको कंपनसेट किया जाए। क्योंकि ये क्यों, अगर 40 साल से यहाँ पे यहाँ रह रहा था, 40 साल से यहाँ पे अपना घर, अपने बच्चे, अपने फादर, अपने पेरेंट्स को यहाँ पे पाल रहा था, तो क्या वजह है कि अचानक यहाँ पे ये तूफ़ान आ गया? तो नंबर 1, नंबर 2 तो इसको परमिशन मिलना चाहिए नया बनाने का। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ये कल को यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन करेगा, फिर कोई ऐरा गैरा आएगा तो फिर इसके साथ वही सलूक होगा, वो अच्छी बात नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई एश्योरेंस होनी चाहिए कि इसको मिलना चाहिए, परमिशन मिलना चाहिए, ताकि ये यहाँ पे नई कंस्ट्रक्शन करे। बाकी इंशाल्लाह रहमान हम इसके भाई हैं, हम जहाँ से हमारे से हो सकेगा हम मदद करेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि डिप्टी सीएम खुद यहाँ पर आते हैं, फारूक अब्दुल्ला से अरफाज की बात होती है टेलीफोनिकली, बावजूद उसके हालात ऐसे बने हुए हैं। देखो, ये जब हम शायद श्रीनगर में थे, डिप्टी सीएम को शायद उमर साहब ने कहा कि आप वहाँ पे जाओ। कोई, मुझे लगता है कि कोई इवेंट था वहाँ पे, तो मेरे सामने उसने कहा कि वहाँ पे जाओ। वो दूसरे दिन यहाँ पे आ गए। तो दूसरे दिन यहाँ पे मैंने उसकी बाइट भी देखी कि उसने सारी बातें इनसे की कि यहाँ पे किस तरीके से इसको मदद किया जाए। और कौन से लोग थे वो जिन्होंने ये अपील किया? क्योंकि जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट में से किसी ने ये अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ कि इलेक्टेड गवर्नमेंट में से, उमर साहब के गवर्नमेंट में से कोई भी ऑफिसर यहाँ पे आया हो। तो कहाँ से ये आ गया? कौन लोग थे? एलजी साहब कहते कि हमारे तरफ से भी कोई नहीं आया। ये कहाँ से आया? कौन था ये बंदा? क्या मसला था? क्या पुलिस का या और भी कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे? कौन लोग थे जिनने ऐसा किया? और अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए थी। अगर खुदा न खास्ता कहीं पे भी किसी के खिलाफ कोई यहाँ पे ऐसी बात की जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी का हम इंशाल्लाह रहमान कल सीएम साहब से भी बात करेंगे और असेंबली में ये हम वहाँ पे ये बात करेंगे, उठाएंगे, ये मसला उठाएंगे। क्योंकि ज़रूरी है कि आज इसके साथ, कल मेरे साथ, परसों आपके साथ वो ये सिलसिला खुदा न खास्ता रुकना चाहिए, चलना नहीं चाहिए आगे। क्योंकि लोगों को हमें जवाब देना है, लोगों ने हमें चुना है। हम नो डाउट कि आई एम फ्रॉम अनंतनाग वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहाँ का रहने वाला है कि जम्मू का दुख दर्द हम नहीं, क्योंकि हम भी यहाँ पे जम्मू में 6 महीने रहते हैं। हमें भी यहाँ के लोग हैं जो हमारे साथ राबिता किए हुए होते हैं, तो इसलिए हमें भी जवाब देना है। तो इसलिए हम लोगों को क्या जवाब देंगे? आखिरी सवाल ले रहा हूँ आपसे, कारण क्या मानते हैं इतनी लंबी लड़ाई अरफाज को लड़ना क्यों पड़ रही है? सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अरफाज के हक में बोल रहे हैं, सरकार भी बोल रही है, भाजपा भी बोल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बोल रही है। मुझे लगता है कि ये सच बोलने की सज़ा है। क्योंकि
اکثر میں نے اس کو یہ میرے ساتھ بھی بیٹھ یہاں پہ جو پچھلے سال کا بجٹ سیشن تھا وہاں پہ اس نے کئی سوال میں نے کیے، میں نے بھی دمدار طریقے سے اس کو جواب دے دیا. اور میرے ساتھ بھی تھوڑا سا جب 2019 کا واقعہ ہوا ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا ہے. تو اللہ نے پھر ہم جیل بھی گئے اور بھی ہم نے سزا بہت کھائی. تو مجھے لگتا ہے کہ سچ بولنے کی سزا یہی ہوتی ہے. یہ بیچارہ سچ بولتا تھا، ایمانداری کی یہاں پہ جرنلزم کرتا تھا، ایمانداری سے یہاں پہ صحافت کرتا تھا. اسی کی سزا مجھے لگتا ہے کہ اس کو مل گئی اور کچھ نہیں، اسی چیز کی سزا. اور ہم انشاءاللہ رب ان کو انصاف دلانے کی بھرپور کوشش کریں گے، یہ ان کے ساتھ وعدہ ہے.